पांडव जब 12 वर्ष का वनवास काटने के बाद 13वां वर्ष अज्ञातवास का राजा विराट के यहाँ आश्रय लेने के लिए चले जाते हैं, उस समय की कहानी है। उस समय का एक किस्सा है। तो पांचों भाइयों और द्रौपदी ने अपने अपने नाम बदल कर और अपने अपने हुनर के हिसाब से काम चूज करके और वहाँ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा करना था। तो इस तरह युधिष्ठिर कंक बन के राजा विराट को चौसर की शिक्षा देने लगे। भीमसेन वल्लभ नाम धर के रसोई का कार्यभार संभाल लिया और अर्जुन बृहलता बन के राजा की लड़की उत्तरा को नृत्य की शिक्षा देने लगा। द्रौपदी भी सुरंदरी नाम से राजा के रानी के केस संवारने लगी। इसी तरह नकुल और सहदेव घोड़शाल और गौशाला में अपना अपना दायित्व संभालने में लग गए। यहाँ किस्सा है वीर भीमसेन का। भीमसेन की रसोई में एक पहलवान आता था। वो अपने पैर में 10 फुट लंबी जंजीर बांध के रखता था और शरण 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 इधर उधर घूमता और कभी केला खा लेता, कभी कच्ची गोभी खा जाता, कभी उबले हुए आलू सब्जी के लिए तैयार किए तो वो खा जाता, कभी सेब पे बुटकी मार के इधर उधर फेंक देता। अब भीमसेन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन जब 10-12 दिन हो गए, भीमसेन ने एक जवान को रोका। बोला, भैया के बला है? बोला, जी यो राजा का नामी पहलवान से और इब यो हस्तिनापुर से जो है वो सब पहलवाना चित करके आया है, तो इसमें थोड़ा घमंड भी आ गया। और तो बोला, भैया बेल क्यों बांध के रखा है? नो बोला, इसका नियम है कि इसकी बेल पर किसी का पाँव पड़ गया तो वो 100 रुपया लंगोट दो या फिर इसके साथ कुश्ती करो। अब भीमसेन ने तो यह बात सुनते बड़ी खुशी होगी। बोला, भाई जवान तू जा, तेरा काम हो गया। अब वो जब भी पहलवान भंडार घर में रसोई में आवे, भीमसेन किसे भी बनत इधर उधर जा और उसकी बेल पर पाँव टेक दे। बेचारा पहलवान कई बार तो मुंह कबल गिरता गिरता बचा। अब पहलवान ने सोच ली, यो रसोईया जरूर है लेकिन तेरे तक कम ताकतवर यो भी नहीं है, क्योंकि जिसका पैर मेरी बेल पर पड़ जाए मैं झटका दे दूं वो कदे भी खड़ा को नहीं रह सका, और इसकी पाकर नीचे बेल आंदी मेरा मुंह धरती में लगन न हो गया है। तो इस तरह वो चलता रहा, भीम उसकी बेल पर पैर टेकता रहा। आखिर में कुछ जवान जो राजा के लिए लड़ाई करते थे वो इकट्ठे हो गए और बोले, पहलवान साहब। बोला, क्या है? बोला, जी सह तो के कह तो हम ही इस रसोई पर भी 100 रुपया लंगोट लो और ना काल तो हम भी बंद कराएंगे। अब पहलवान का जोर रसोई पर तो चला नहीं। उसने राजा पर जब चुगली खाई। राजा विराट अपना चौसर का खेल खेलने लग रहा। कंक जो कि युधिष्ठिर था वो उसने खेल खिलवाने लग रहा। जब राजा की निगाह पड़ी, बोला, गंगू पहलवान के बात से, तो वो थोड़ी कविता ऐसी जाना करता। वो कविता में क्या कह रहा है, महाराज थारा 2 पीछा का नौकर मेरा ठोकर मारे से, मेरा के जोर घर पे थारे से, आज तो जुल्म कर दिए भारी, जिसने दाबी बेल हमारी, मेरा के जोर घर पे थारे से। राजा कहने लगा, भाई मैं पूरी बात समझ नहीं पा रहा, तू थोड़ा और आगे चल। अब पहलवान कहने लगा, मैं नू बोलिया रे भंडारी, काट दाल में थोड़े चोइए। मेरा कंधे पर हाथ धर की काटने लगा बड़े बड़े कोइए। मैं नू बोलिया रे भंडारी, छूक दाल में लाया कर। वो नू बोला, उरत इसी बनेगी भाई, गर्ज पड़े तो खाया कर। मैं नू बोलिया रे भंडारी, घी रोटी का लाया कर। बोला, घने नखरे करे तो मत मेरे भंडारे में आया कर। मैं नू बोलिया रे भंडारी,
शर्म कर कुछ घर आले की, कुच्चा ठमटा नू बोलिया मन परवाह ना किसी साले की। इतनी सुन के राजा का पासा जो हाथ में था वो हाथ में ही रह गया। बोला भाई उरा बुला के लिया। राजा को बड़ा क्रोध आया और कुछ हंसी भी आई कि भाई ऐसा क्या रसोईया हो गया जो सबके लिए ऐसा कह रहा है। अब पहलवान जाना नहीं चाहे, लेकिन क्योंकि राजा का आदेश था वो गया रसोई में। बोला वल्लभ, बोला हाँ। बोला तो राजा बुलाओ से। नू बोला भाई या इतनी बड़ी फौज की कलेवा यानी नाश्ता कि तेरा बाप बना होगा, मन ना कोई टाइम नहीं है। राजा ने जरूरत हो तो राजा, अगर मन कोई जरूरत भी को नहीं। अब पहलवान यह बात सुन के राज्य होगी उल्टा ही मुड़ लिया और बोले तो बात आगे नुक्की नु राजा ने कहूंगा। राजा अलबत्त इसने फांसी तोड़ा है ना, 20 साल की सजा तो पक्की है, वह देगा तो भी तेरा पंडा छूट जाएगा। अब हुआ के है, राजा दौरे जाके वह बात कैस है और राजा कुछ कर उससे पहले जो है ना कंक बोला। नु बोला भाई यूं कह दियो कि राजा जो है इस टाइम चौसर की बाजी में बिल्कुल उलझे हुए हैं और वो छोड़ के चौसर की बाजी नहीं आ सकते और तेरे को बुलाया है। पहलवान बोला जी वो क्या होगा। कंक बोला तू जाके कही है तो सही। अब वो फिर गया। भीमसेन नु बोला तू फिर आ गया। नू बोला जी मेरी बात सुन लो, मैं चला जाऊंगा उड़से। बोला बोल। वो जो कंक नहीं की जो बात नुक्की नू बता दी। अब भीमसेन ने सोची कि भाई साहब ने बुलाया है, ये तो जाना ही पड़ेगा। वो भाई अपना वाह दो तीर अपना जहाँ जहाँ से जो है ना कालसागरी और गंजी और कोचिया वो सेती रखा करता, वो कुच्चा धर की कंध पर और आ गया जो राजा चौसर खोल था। राजा बोला भाई वल्लभ, बोला हाँ बोलो। बोला तुमने तो यार जुल्म कर दिया, हमारे पहलवान की बेल के ऊपर पांव धर दिया। बोला जी हाथ धर दिया, मेरा तो लगभग इसकी बेल पर पापड़दार ऐसे, क्योंकि मैं रसोई में अपना काम करूं, रियो शरण शरण इन तुन्ना घूमी जा है तो पाँव पड़ना तो स्वाभाविक है। तो बोला भाई नू कर। बोला के गेल ने जो तेरा पाँव पड़ा उतरा माफ, और ईब जो है ना तन्ने इस तरह 100 रुपया लंगोट देना। वल्लभ बोला महाराज आप भी कमाल की बात करो हो, मैं तरबा को तनख्वाह नहीं लूँ, कड़क 100 रुपया लाऊंगा, बिना मैं 2 धोती 2 गंजी दो हो, वह मेरी पासपोर्ट जा है। हाँ इसने चाहिए तो लंगोट तो है को नहीं, मेरी धोती 2-3 जो छोड़ रखी है 3 महीना में वह पड़ी उनमें छांट लेगा। राजा बोला भाई ऐसा मतलब मजाक नहीं करते, और तेरी बात भी ठीक से कि तय कर देगा। मैं अभी अपने स्टोर वाले को बुलाता हूँ, तेरे को एक लंगोट 100 रुपया मिल जाएगा और तू इसको दे दे, और पीछे की तेरी जितनी बेल पे पैद रहा हूँ माफ। बोला महाराज एक बात मैं भी कहूँ। हाँ बोला बोल। आप मैंने वो सामान दे दोगे मैं दे दूंगा, यह बात तो ठीक है, लेकिन आगे मेरा 5 के बेल पर नहीं टिका, इस बात की क्या गारंटी है। कहते हो बेल खोल के मेरे भंडारा में आवे। बोला भाई बात खोल की कौन आवे, बात इसकी निशानी है पहलवानी की। तो बोला महाराज जो है ना 100 रुपया लंगोट मैं कद कद तो धरबा मांगूंगा, कद कद दूंगा, मैं तो रोज उरे खड़ा रहूंगा। तो बोला भैया कम और कर ले। बोला के। बोला इसका इतनी कुश्ती लड़ ले। बोला महाराज आप भी बावड़े रह गए। अरे मतलब क्या बोला है। नू बोला जी ये एक बात बताओ तभी, जो बात पहली बतानी थी थम पाछा बताओ सो, पाछा बतानी थी वह पहली बताओ सो, मैं तो कुश्ती करने तैयार हूँ। अब पहलवान का तो कांटो खून नहीं भाई, लेकिन करे कि अब राजा को हुक्म, नामी पहलवान और अगले की कंडीशन भी है, या तो 100 रुपया लंगोट दो बेल पर पैर धरे के नाम कर, या फिर कुश्ती करो। राजा ने पहलवान का नहीं को लिखा जा भी अगले भी न था, दोनों में कुश्ती होगी, दोनों माल खाओ उड़ाओ और भंडार घर में दोनों छूट से।
पहलवान बोला महाराज मैंने तो 2 पिपे घी के और राशन मेरे घर न दुआ दो, मैं उड़े बनाए खा लूंगा, यो किसा मेरी खिचड़ी में घी डाल लगा। राजा ने आदेश कर दिए, भाई बल्लभ इसने 2 पिपे घी के और यो मांगा उतना राशन दे दे। बोला महाराज 2 पिपे घी जहाँ तो बेकार है, लेकिन थमको तो दे दूंगा। ये वो जाके उसने 2 पिपे घी के राशन दे दिया और बोला तुम भी अच्छा खा लिए ना महाराज, मैं तो कितना खाऊं ना, जितना भी खाऊं उतना ठीक से। अब जब एक भी नौ में आ गया, उससे पहले दिन राजा ने नगर में घोषणा करवा दी, बोला कल ठाकुरबाड़ी अखाड़े में और पहलवान की और अपने रसोइये की कुश्ती होगी, जिसकी भी देखने में रुचि हो वो ये सवेरे सवेरे अपने ठाकुरबाड़ी अखाड़ा में पहुंच गया। अब सवेरे 5 बजे करीब जब झाड़ बोलासा होया तो लोग जुटने लगे। वो के देखे हैं कि पहलवान तो और भी बहत्कार है, वो कदे दंड पहला है, कदे मुगदर घुमाव है, कदे इन तुन्ने बाधा फिर है, कदे लंगोट टाइट करे है। इतनी देर में सूरज की रोशनी होगी और राजा और कंक वहां आ गए, उनके आसन लगे हुए थे अपने सिंहासन पे। राजा बैठ के थोड़ी दूर पे अपने कंक बैठ गया। तो जब बिल्कुल सूरज की रोशनी लाल लाल होगी तो वो पहलवान कहने लगा महाराज वो तारा रसोईया हुआ को नहीं, मैंने जीत्या डिक्लेयर करो। राजा कुछ कहता उससे पहले कंक बोला महाराज मैंने आपके कक्ष में उस दिन वो देख लिया था रसोईया, वो हार माननिया नहीं थे। तो बोला भाई कंक वो आया भी नहीं, इतनी देर में बोला जी वो आने लग रहा। वो तो अपना वो एक कंध पे कुच्चा धरकिन है और वाह 2 तीर वो गंजी पैरी आन लग रहा और आंधी अखाड़ा में और अपना कुच्चा जो है वो चौथाई गाड़ दिया। पहलवान का आधा जी तो उड़े लिकड़ गया। राजा बोला वल्लभ तू लेट हो गया। बोला महाराज ये बार सूरज की पहली किरण पड़ी नहीं है धरती पे। बोला तो तू लंगोट लंगोट कर रहा है तो धरती पड़े जागी। बोला महाराज थोड़ी देर रुको, लंगोट स्काई रुड़ता फिरेगा, जिसने मर्जी दे दियो, मैं तो तैयार होके आया हूँ और लेट नू हो गया। मैं सोची मेरा पहलवान से राजा का अच्छा तगड़ा, कितनी देर कुश्ती चल गया तो सेना का कलेवा तो तैयार करे चलो, बस इसमें थोड़ी ही देर होगी। इतनी देर में सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ गई और पड़ते पहलवान ने जो आगे हाथ करे कुश्ती करण खातर, भीम ने दोनों पूछे उसके पकड़े और ठाकी सिर के ऊपर को घुमा के ना ऐसा धोपी पट मारा कि वो पहलवान फिर उठा को नहीं। धोबी पट भी एक दाव है पहलवाना का, जो नामी दाव है, वो उठा को नहीं। आगे जो आदमी खड़े थे वो सब उल्टे हटने लगे। गेड़े बोले हमने देखने दो, हमने देखने दो। बोले यो रसोई हमारा का टाल को नहीं। अरे बोले हमें उल्टे क्यों हट गए? बोला भाई कुश्ती काश्ती होली क्यों होनी थी वो। बोला हम कहाँ थे रसोईया में, इतनी जान कड़े अपना पहलवान तो जो है टक्कर ले ले। बोला वो तो ले ला ली, वो पहलवान ने चित करके हो दे वो जान लग रहा और वो अपना कुचा ठाई और क्षेत्र मस्त हाथी की चाल में जान लग रहा। तो कहने का मतलब ये है अगर थमने कहानी पसंद आई हो, अच्छा लग गया हो भीमसेन का किस्सा, तो थमने बी पार्ट भी सुनाऊंगा। मैंने थमी लाइक करके बता दियो कि थमने वो किस्सा किसा लग गया। एक किस्सा इसका अगला भी ये सुनाऊंगा तो कहानी लंबी हो जाएगी, फिर मैं अगली बार थमने वो किस्सा सुनाऊंगा। जय राम जी की जय सिया राम। धन्यवाद।